आज हम आप लोग को पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज बताते हैं। पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जनरली हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरली सेंट्रॉइड के अबाउट वी नो, हम लोग को पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया y y dash about an axis passing through the centroid is y y dash, हम लोगों को पता है I y y dash is equal to ml square by 12 होता है। सबसे बड़ी बात है, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है क्या चीज? अब सपोज करिए, इसका मतलब ये हुआ, ये एक रॉड है, इसको हम यू रोटेट कर रहे हैं, वी आर रोटेटिंग लाइक दिस, तो हमको i y y डैश है। लेकिन अगर सपोज करिए हम इस रॉड को यू रोटेट करें, वी आर सपोज टू रोटेट दिस रॉड लाइक दिस, तो हमको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता नहीं है। या अगर हम यहां से एक एक्सिस लें, इसके अबाउट इस रॉड को रोटेट करें, तो हमको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता नहीं। लेकिन हमको ये पता है, ये एक्सिस जो सेंटर से जा रही है और ये एक्सिस, ये दोनों आपस में पैरेलल है, मींस y y डैश और कोई ये एक्सिस y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, देखने से ये दोनों आपस में पैरेलल लग रही है। तो यहां पे अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम के इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें, तो I y डबल डैश y ट्रिपल डैश का जो फार्मूला होता है वो I y y डैश प्लस mx स्क्वायर होता है। यहां पे x क्या चीज है? x दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी x है, इन दोनों के बीच की दूरी x है। तो अगर सपोज करिए हमको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। हम कहें find the moment of inertia, find the moment of inertia of a rod about an axis passing through one of the end of the rod, one of the end of the rod, and parallel to an axis passing through the centroid, perpendicular to the rod, perpendicular to the rod. Is it clear? So, अगर हम ये कहा जा रहा है, तो यहां पे यहां की जो x दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी l/2। तो ये हो गया ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml/2 का होल स्क्वायर ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 3। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड एंड पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड। मींस ये इसके अबाउट हमको पता था और हमने इसके अबाउट निकाल लिया। अब रॉड हम इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो आप लोग हम क्यों निकाल रहे हैं? पहली बात, पर्पस ये होना चाहिए हम ये सब निकाल क्यों रहे हैं। कभी कभी एग्जामिनर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड एट द डिस्टेंस सच एंड सच। ये एक नया मेथड बन गया। दूसरा कॉन्सेप्ट बन सकता है
कि हम इसके अंदर जब कहीं पे कोई टॉर्क निकालना चाहें या किसी चीज की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो हमको उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, तभी हम इसका यूज कर सकते हैं। किसी चीज को जानना एक चीज है और उसको यूज करना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर। ये हमने इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। इज इट क्लियर? यहां पर कोई बच्चों को कोई डाउट है? नो सर। ठीक, तो इसको रब कर दें। यस सर। अब देखिए हमने क्यों निकाला इसके अबाउट, कैसे निकाला। अब अगर हम चाहे तो न्यूमेरिकल को फ्रेम कर दें या न्यूमेरिकल को यूज कर दें, बहुत तरीके से हो सकता है। और ये है हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। फॉर एग्जांपल हम आपसे कहें कोई एक रिंग है अबाउट z है, यानी कोई बच्चा रिंग है किसी के पास, घड़ी दे दीजिए चलेगा, कुछ हद नहीं, क्योंकि फिजिक्स का मतलब जो चीज आपके सीन में है। थैंक यू। सपोज करिए ये एक रिंग है, इसके अबाउट हमको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है mr²। अब हम कहें फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस passing through the centroid and tangent to the ring and tangent to the ring and tangent to the ring like this, parallel to the axis passing through the centroid and tangent to the ring। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन, मींस हमको इसके अबाउट पता था और हमको इसके अबाउट पता करना है। ये tangent to the ring and parallel to the centroid, tangent to the ring and parallel to the centroid। Is it clear? And this is tangent to the ring and parallel to one of the diameter। Is it clear? This is tangent to the ring and parallel to one of the diameter। This is the tangent to the ring perpendicular to the plane of the ring। याद रखिएगा। तो रिंग में इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं और इसके अबाउट में मोमेंट है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके अबाउट भी करा सकते हैं, इसके अबाउट भी करा सकते हैं, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसके अबाउट भी निकाली जा सकती है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसके अबाउट भी निकाली जा सकती है। और यही क्वेश्चन एफएचएम में भी कन्वर्ट हो जाएगा जब सिंपल हार्मोनिक मोशन हम पढ़ेंगे, वहां पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो इसी के अबाउट आप लोगों ने देखा होगा, जैसे लड़कियां कान में बाली पहनती हैं, वो बाली एफएचएम करती है, तो उसका भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर आपसे कहा जाए, तो आपसे कहा जा रहा है ये z डबल डैश z ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा, ये दोनों एक्सिस आपस में क्या है, पैरेलल है। अब यहां से तो i z डबल डैश z ट्रिपल डैश इज इक्वल टू i z z डैश प्लस mx², यहां की दूरी क्या हो गई r, तो ये हो गई mr² प्लस mr² इक्वल टू 2mr²। आप लोग ये सोचेंगे कि मैं एक रिंग लेके चल रहा हूं, ये किसी चीज के लिए भी हो सकता है। रिंग है, हॉलो शेप स्फीयर है या डिस्क है, बेसिक के अबाउट हमको पता है और यहां पे इतनी दूरी कर दें, mx² कर दें, वी कैन गेट द आंसर। इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है और इसमें परेशान होने की चीज नहीं है, बहुत आसान से है सब कॉन्सेप्ट, बस इसको समझना आप लोगों को आना चाहिए। क्लियर? ये हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया। याद रखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यू लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस है इसकी, मैं फिर कह रहा हूं इसकी लिमिटेशंस है, अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड पता है, देन वी कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस। ये लिमिटेशन, ऐसा नहीं कि हमको ये पता है और इसके अबाउट यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दें तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज में हम लोग नहीं कर पाएंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम इस सेंट्रॉइड के अबाउट पता, देन वी कैन फाइंड आउट। हमको अब इसके अबाउट अगर सपोज करिए यहां के अबाउट निकालना है, यहां की दूरी क्या है, मान लीजिए यहां की दूरी 3r है, तो हमको ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही रखना पड़ेगा फॉर्मूले में। यहां सेंट्रॉइड की दूरी अगर आदमी कहे फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग
about an axis parallel to the axis passing through the centroid and at the distance of 3r, at the distance of 3r। तो ये I Z Z यूज करके फार्मूला नहीं यूज करेंगे, हम फिर ओरिजिनल पे जाएंगे। मान लीजिए ये कुछ हो गया Z5 Z6 इक्वल टू I Z Z डैश प्लस m इंटू 3r स्क्वायर करेंगे। ये चीज बहुत ही याद होने की चीज है, क्योंकि यहाँ पे ये सब लिमिटेशन, ये सब यूज जो है ना, फार्मूला याद होने के अलावा उसका यूज कैसे करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। हमको बहुत सी चीजें पता होती है लेकिन उसका यूसेज नहीं पता है, फार्मूला ग्रैस्प कर लिया, रट लिया, लेकिन उसका यूज नहीं पता है। यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ज्यादा हो गया।